हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन के वर्क परमिट के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि आपको स्वीडन मूव करना चाहिए इंडिया से, चाहे किसी भी और यूरोपियन कंट्री से। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इटली में हूँ या फिर स्पेन में हूँ, पोर्टुगल में हूँ और मेरे को स्वीडन जा कर के काम करना है या फिर एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे मूव होना है, क्या आपको वहाँ पे मीन्स के स्वीडन में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक्चुअली 4 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा कि स्वीडन का वर्क परमिट कैसे मिलता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्वीडन अच्छा है या नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात हम ये करेंगे इस वीडियो में कि टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड की रियलिटी क्या है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। और चौथी बात हम ये करेंगे कि अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री में हैं तो क्या हम स्वीडन में जाकर के अपने पेपर चेंज करवा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को हम टच करेंगे इस वीडियो में। और फाइनली जो पांचवी बात है वो ये है कि परमानेंट रेसिडेंसी, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए होता है किसी कंट्री से, क्या हमें वो कंट्री परमानेंट रेसिडेंसी देती है या नहीं देती है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स इस वीडियो में मैं टच करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली बात वो ये है कि स्वीडन का वर्क परमिट। देखो, रियलिटी है, क्योंकि आज से 1 साल पहले की बात है, यहाँ की गवर्नमेंट वर्क परमिट देती थी हर एक इंसान को जिसकी सैलरी 13,000 स्वीडिश क्रोन होते थे, ठीक है। मीन्स के मिनिमम ग्रॉस सैलरी आपकी 13,000 क्रोन होनी चाहिए तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स के कंपनीज के लिए बहुत आसान था 13,000 सैलरी, ग्रॉस सैलरी किसी एम्प्लॉय को देना और वर्क परमिट देना, ठीक है। बट नवंबर 2023 में क्या हुआ, गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है जो कि है कि अगर आपको 27,360 स्वीडिश क्रोन कोई एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, ठीक है, वर्क परमिट के ऊपर आपकी ग्रॉस सैलरी, तो ही आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो वर्क परमिट के, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत टफ था कि वो आपको मीन्स के 27,360 स्वीडिश क्रोन, ये अराउंड होता है 2200 यूरो, 2,200 यूरोज ग्रॉस सैलरी वर्क परमिट के ऊपर दे। इट वॉज वेरी टफ, राइट। तो इस वजह के कारण जो जितने भी और जॉब्स करते हैं, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप वर्क करना चाहते हो साथ के साथ, और बट प्रॉब्लम ये है कि आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनीज जो हैं वो इतनी सैलरी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे को दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत हाई सैलरी है। 27,360 स्वीडिश क्रोन्स इज अ वेरी हाई सैलरी, तो वो आपको मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। 13,000 सैलरी के ऊपर आपको वर्क परमिट आसानी से मिल जाता था पहले, ठीक है। बट अब जो गवर्नमेंट नया रूल लेके आई है वो आप तो भूल ही जाओ कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। मीन्स के अगर आप, ये जो कैटेगरी है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, वो ही ये वर्क परमिट ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मैं किसी वेयर हाउस में काम करूंगा, तो वेयर हाउस वाले 27,000 स्वीडिश क्रोन वाला वर्क परमिट आपको कभी नहीं देंगे, ठीक है। जहाँ आप सोच रहे हो कि मैं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर काम कर लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी शॉपिंग सेंटर में काम कर लूँगा या फिर कहीं और काम कर लूँगा,
इवन इट्स नॉट पॉसिबल ओवर देयर, ठीक है। तो इट्स वेरी हार्ड राइट नाउ टू गेट अ स्वीडिश वर्क परमिट। इंडिया से तो आप भूल ही जाओ कि आपको स्वीडन का वर्क परमिट मिल जाएगा। जो लोग यहाँ पे हैं, यूरोप में हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं, उनके लिए बहुत हार्ड है, तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये है इसकी रियलिटी, स्वीडन की जो वर्क परमिट है। तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ स्वीडिश वर्क परमिट। तो ये अपने आप माइंड में पहले से ही बिठा के बैठ जाओ कि इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई हायर एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो स्वीडन का वर्क परमिट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि इतना आसान नहीं है स्वीडन का वर्क परमिट लेना। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप बोलोगे चलो ठीक है, ये रास्ता अगर टफ है तो हम एज अ स्टूडेंट जाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्क परमिट ले लेंगे। अब इसकी स्टोरी सुन लो। आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। फिर भी आपको एम्प्लॉयर, बहुत रेयर चांस है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर 27,000 सैलरी वाला वर्क परमिट दे दे, ठीक है। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे सक्सेसफुल हैं जो लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ से स्टडी करें और वापस अपनी कंट्री जाएं, ठीक है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टूडेंट जाकर यहाँ पे सेटल होने की, तो वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत कम एम्प्लॉयर हैं। हर एक एम्प्लॉयर को यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जो जो डिज़र्व करता हो हायर सैलरीज, ठीक है। अगर आप बेसिक लेवल से बहुत जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो अपना करियर, तो आपको बहुत बहुत दिक्कत आने वाली है अपना करियर स्टार्ट करने में यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको वर्क परमिट मिलता भी है, ठीक है, तो आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ 4 साल तक काम करना पड़ता है। एक ही एम्प्लॉयर के साथ 4 साल काम करना पड़ता है, डजंट मैटर, क्योंकि पहला आपको वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का, फिर उसके बाद आपका वर्क परमिट एक्सटेंड होगा 2 साल के लिए, 4 साल आप काम करोगे एक ही एम्प्लॉयर के साथ, फिर आप एलिजिबल होते हो पीआर के लिए। अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे को काम पसंद नहीं आ रहा है, मैं काम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो। फिर से अगर आप चेंज करते हो, नेक्स्ट एम्प्लॉयर के साथ जाते हो, फिर वहाँ पे आपके कंटिन्यूस 4 साल काउंट होंगे, ठीक है। पिछले अगर आपने 2 साल बाद जॉब चेंज कर ली तो वो 2 साल गए, फिर आगे 4 साल लगाने पड़ेंगे। दिस इज हाउ द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द स्वीडिश गवर्नमेंट, ओके। तो अगली बात करते हैं टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड की। टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड की यहाँ पे जो करंट सिचुएशन ये है कि अगर आप गूगल करोगे ना, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कम अ स्वीडिश टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, तो आपको दिखाएगा मैक्सिमम 90 डेज, ठीक है। मीन्स के 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो कार्ड है वो आपके हाथ में आ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी कुछ और ही है। कल ही मैं अपने एक पंजाबी भाई के साथ मिला हूँ मार्केट में, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि यार टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड यहाँ पे कितने टाइम में आता है। वो बोले कि आने को तो यहाँ पे 4 महीने में भी आ जाता है, बट मेरा कार्ड 1 साल तक अभी तक डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 साल हो गया है। और कोई वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि वो देख भी नहीं रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस, ठीक है। ये सिचुएशन भी है। तो टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड के लिए भी आप भूल जाओ, आना होगा, किस्मत अच्छी होगी तो जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज 1 साल 1.5 साल पता नहीं कब आएगा। दिस इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ इन 2024। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो सैलरी मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड अभी इन्होंने 27,360 किया है, बोल रहे हैं कि 20 इन 2025 में ये बढ़ा करके
30,000 से 32,000 तक कर देंगे। तो आप खुद सोचो कि एक मिनिमम जो ग्रॉस सैलरी है अगर वो 30 से 32,000 के बीच चली जाएगी, तो जो और जॉब्स करने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, उनको जॉब ही नहीं मिलेगी यहाँ पे, वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं यहाँ पे डेफिनेटली। हाँ, अब बात करते हैं चौथी, जो है पेपर चेंज। अब पेपर चेंज का क्या सीन है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में हो और आपके पास वहाँ टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड है, तो आप स्वीडन में मूव मत होना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड के ऊपर जा कर के वहाँ पे जाऊँगा और वर्क परमिट ले लूँगा, वर्क परमिट मिलते ही मैं अपना टेम्पररी रेसिडेंस यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, तो जॉब तो आपको मिलेगी नहीं। जॉब तो जो लोग यहाँ पे हैं उनको नहीं मिल रही है, ठीक है? तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी और कंट्री से वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जा कर के अपना वर्क परमिट ले लूँगा? वर्क परमिट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जहाँ पे हो ना, आप वहाँ पे ही मेहनत करके आगे बढ़ के, और जो आपकी परमानेंट रेसिडेंसी है उसको कन्वर्ट करवाओ। उसको कन्वर्ट अगर करवाओगे स्वीडन में आकर के, तो आप सक्सेसफुल, पहले दिन से ही सक्सेसफुल हो जाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि आप परमानेंट रेसिडेंसी होगी आपके पास, तो आपको वर्क परमिट बड़ी आसानी से मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप जिस कंट्री में हो, वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी के बिना आप किसी भी कंट्री पे मूव ना हो यूरोप में, ठीक है? पांचवी बात करते हैं परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट रेसिडेंसी की बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल पे। वो मैंने बताया कि आपको 4 साल कंटिन्यूसली एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा स्वीडन में, तो आप परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, आप बोलोगे चलो ठीक है यार, मैंने 4 साल लगा करके एक ही एम्प्लॉयर के पास काम किया, टैक्स पे किया, सब कुछ किया, उसने जैसा काम बोला वैसे किया, उसने 10 घंटे बोला मैंने 10 घंटे किया, 12 घंटे बोला 12 घंटे किया, हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा किया। फिर वो बोलेंगे, जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे, वो बोलेंगे कि हाँ जी, आपको आपकी स्वीडिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है? एटलीस्ट यू मस्ट स्पीक स्वीडिश लैंग्वेज एट लेवल B1 B2। यू मस्ट प्रूव दैट इन द सर्टिफिकेट, ठीक है, कि मेरे को लैंग्वेज आती है, अदरवाइज आपकी फिर परमानेंट रेसिडेंसी नहीं होगी अगर आप यहाँ पे भी फेल हो गए तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, आई एम टेलिंग यू। एक दूसरी कंट्री छोड़ के आना, एक नई लैंग्वेज सीखना, ठीक है? अगर ऑलरेडी आपने वहाँ पे किसी कंट्री में, जैसे कि इटली में, जर्मनी में, या फिर फ्रांस में, स्पेन में, कहीं पे भी 1 साल 2 साल 3 साल का वक्त गुजारा है, तो आपको ने वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है? लैंग्वेज A1 A2 लेवल सीखा होगा, तो उसी को आप आगे बढ़ाओ, वहाँ पे आप PR लो, फिर अपनी जो परमानेंट रेसिडेंसी है उसको कन्वर्ट करवाओ, स्वीडन में करवाओ, चाहे नॉर्वे में करवाओ, किसी भी नॉर्दर्न कंट्रीज में आप करवा सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वीडन राइट नाउ इज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट कंट्री, ठीक है, जो जिनके लॉज, वैसे तो हर एक यूरोपियन कंट्री अभी इमिग्रेशन लॉज, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, बट यहाँ पे आके मेरे को जो मैंने देखा है ना पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर, इट जस्ट ब्लो अप माई माइंड कि यार ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है? वर्क परमिट ही नहीं आपको मिलता है। पोलैंड में आपको वर्क परमिट निकालने के लिए जिस मिनिमम सैलरी इज अराउंड 4300 zloty, ठीक है? छोटे से छोटा बिजनेस मीन्स के दुकान वाला भी अपना आपका वर्क परमिट निकाल के दे देता है पोलैंड में, 2 वीक के अंदर, 3 वीक के अंदर भी आपका वर्क परमिट निकाल के दे देते हैं। बट यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनीज वो कहती हैं कि हम आपका वर्क परमिट नहीं निकाल के दे सकते इतनी सैलरी में। सो आई होप दैट आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, उसको लिखना, ठीक है? और
फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।